चलो ठीक है, अब ध्यान दें। तो हम लोगों ने कल रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में करेक्ट है। अब अगर हमारे पास ये मिरर है, देखो ध्यान दो, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? क्या इधर? इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? एक रे निकालनी पड़ेगी कि बहुत सारे रे? 2 रे तो इनफ है, मतलब निकालनी तो निकाल दे जाए, लेकिन 2 रे सफिशिएंट है ना निकालने। तो क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी? हाँ कि नहीं? तो क्या इमेज यहाँ पे फॉर्म हो सकती है? यहाँ पे फॉर्म होगी इमेज? सर कहाँ पे फॉर्म होगी? तो क्या इस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा यार? तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर में मिलेगा, यहाँ तक एक क्लियर है यार। दिस इज द इमेज। क्या इस यहाँ से रे निकल के ऐसी जाएगी और ये यहाँ पे ऐसा आएगा, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल? ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल? इसकी इमेज। तो क्या मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है? मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना, तो क्या रियल इमेज भी वो बना सकता है? तो क्या इसका मतलब हम लोग ऐसा निकालेंगे और यहाँ पे अगर हम लोगों ने रे डाला तो क्या ये यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा? अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? करेक्ट। तो क्या यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट होगा तो क्या इसकी इमेज बन सकती है? हाँ कि ना? तो ये कौन सी इमेज है और ये क्या है? क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? सब क्लियर? सो दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इसकी ये रियल इमेज। करेक्ट है? चलिए आइए अब आगे देखते हैं। हम लोग ने यहाँ पे मिरर लिया है, करेक्ट, और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी क्या? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी क्या? सामने नहीं मिरर है, तो क्या रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे नहीं यार? हाँ, लेकिन कुछ तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होंगे, हाँ कि ना? तो क्या रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे? ये दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे क्या रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा? तो क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगी? क्या सबके लिए क्लियर? अगर ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, क्या 100% क्लियर? करेक्ट है? तो मिरर कहाँ पे भी हो क्या इमेज बनती ही है। तो लेकिन दिखने के लिए क्या मिरर सामने होना चाहिए? मान लो इस ऑब्जेक्ट को खुद की इमेज दिखेगी क्या? इस ऑब्जेक्ट को खुद की इमेज, लेकिन इसकी इमेज बनेगी क्या? तो इमेज का बनना, इमेज का कंस्ट्रक्शन होना क्या मिरर पे डिपेंड करता है कि मिरर पे डिपेंड नहीं करता? तो इसका मतलब अगर मैंने ये पूरा का पूरा मिरर तोड़ दिया, खत्म कर दिया पूरा है, और यहाँ पे मैंने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा और मिरर का एक मॉलिक्यूल रखा मैंने यहाँ पे, मिरर का एक मॉलिक्यूल छोटा सा रखा, तो क्या अब ये मॉलिक्यूल इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा? इमेज बनाएगा क्या? इमेज बनाएगा पूरी? हाँ, इमेज हमेशा पूरी बनती, करेक्ट। हाँ, उसकी कितना पार्ट दिखेगा ये अपने को पता नहीं है। तो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट अगर जाएगी तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी पूरी की पूरी, लेकिन हमको कितना पार्ट उस इमेज का दिखेगा ये हम लोग बता नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग नहीं बता सकते। कितना दिखेगा वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? इसके फील्ड ऑफ व्यू पे। किस पे डिपेंड करता है? फील्ड ऑफ व्यू। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से निकल के यहां पे आ जाए या कोई आदमी इन 2 रे के बीच में खड़ा हो जाए तो क्या इस आदमी को इमेज दिखेगी? क्या सॉरी मिरर? और मान लो कि अगर ये मिरर है और अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं तो मुझे मेरी इमेज दिखेगी क्या? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो मुझे मेरी इमेज दिखेगी क्या? लेकिन तुम लोगों को दिख सकते हैं ना। इसका मतलब मेरे से रे निकल के इधर आए और इधर से रे निकल के उधर चले गए, हाँ कि ना? तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इमेज बनी नहीं। इमेज तो बनेगी भाई, लेकिन दिखेगी कि नहीं ये डिपेंड करता है फील्ड ऑफ व्यू। एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा चलो ठीक है। और थोड़ा सा आगे, यहाँ पे अपने पास एक मिरर है, देखो ध्यान दो, और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए, करेक्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये ए से रे ऑफ लाइट निकली इधर चली गई, ये ए से रे ऑफ लाइट आई इधर चली आई, ये बी से रे ऑफ लाइट गई
बी से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, ये बी से रे ऑफ लाइट इधर चली गई और ये बी से रे ऑफ लाइट आई, ये बी से रे ऑफ लाइट इधर आ गई। क्या सॉर्ट है क्लियर है? करेक्ट। सो दिस इज द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए, this is the ray of light reflected from B, this is the ray of light reflected from B, and this is the ray of light reflected from A. क्या सॉर्ट है क्लियर है? हमारा ऑब्जर्वर इधर है, इसको कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेगा? सुनो ध्यान से, क्या ए से रे ऑफ लाइट निकली, यहां पे इंसिडेंट हुई, क्या ए से ये लास्ट एक्सट्रीम रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट होने वाली? सुन लेना, अगर मैंने इसके आगे रे ऑफ लाइट डाली तो वो रिफ्लेक्ट, इसका मतलब क्या है? ये लास्ट रे है ए डैश, ए डैश के आगे कोई भी रे ए से निकलने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो उसके आंखों में ए से निकलने वाली रे जाएगी, तो किधर से रे निकलने वाली जाएगी? क्या बी की रे निकलने वाली जाएगी? इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को कौन सा पॉइंट पूरा दिखेगा? बी। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है तो क्या इसका मतलब इसको ए भी नहीं दिखेगा और बी भी नहीं दिखेगा? यहाँ पे क्या होगा? ए नहीं लेकिन बी दिखेगा। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? मान लो कि ऑब्जर्वर यहां पे आ गया है ना, तो क्या ए से निकलने वाला कोई ना कोई तो रे इसके आंखों में चला जाएगा, क्या बी से निकलने वाला कोई ना कोई तो रे इसके आंखों में चला जाएगा? इसका मतलब इसको ए भी दिखेगा और बी भी दिखेगा। हाँ कि ना? क्योंकि ये दोनों के रिफ्लेक्टेड रेज के रीजन में, दोनों ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टेड रेज के रीजन में, उसको बोलेंगे दोनों ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में। तो समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूं यार? क्या सॉर्ट है क्लियर है? अच्छा ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो ऑब्जर्वर यहाँ पे आया, तो क्या ये वाली रे जो मिरर के कोंटे पे गिरी है एंड ये वाला रे जो मिरर का कोंटे पे गिरा, कोंटे पे, इसके आगे का बी से निकलने वाला कोई भी रे नहीं है। क्या ये बी से निकलने वाला रिफ्लेक्ट होने वाला, बी से निकलने वाला और रिफ्लेक्ट होने वाला, कवि के शब्दों को समझो, बी से निकलने वाला और रिफ्लेक्ट होने वाला, क्या ये एक ही रे है? इसके आगे कोई भी रे नहीं है, तुमको समझा क्या? और इसके आगे कोई भी रे नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे बी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो क्या यहाँ पे ए दिखेगा और बी नहीं दिखेगा? तो क्या यहाँ पे ए भी नहीं दिखेगा और बी भी नहीं दिखेगा? अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? क्या तुमको पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू समझा? पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू किसका क्या है? फील्ड ऑफ व्यू, इट इज द रीजन बाउंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज। अगर हम लोग उतने रीजन में हैं तो अपने को दिखेगा, वरना नहीं। तो रुको, एग्जांपल कंसीडर करने के एग्जांपल यहां पे ध्यान दो। कंसीडर दिस इज अ मिरर, मिरर है, यहां से यहां तक की दूरी मान लो कुछ 1 मीटर मान लो दूरी, यहां से 2 मीटर पे एक ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां पे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट मान लो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये यहां से जा रहा है ना। अब ये अपना अपना सीधा देख के चलने आएगा नहीं, इसकी इच्छा है कि उसे ये दिखे, करेक्ट है, लेकिन अब डायरेक्ट तो नहीं देखना है, तो वो उसकी इमेज को देखना चाहता है। कैसा के लिए क्लियर है? इमेज को देखना। तो क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने डिस्टेंस तक, क्या बोला मैं, ऐसे कितने डिस्टेंस तक, ये लेंथ ऑफ द मिरर हमको दी गई है, मान लो ये लेंथ ऑफ द मिरर 2 मीटर, ऐसे कितने डिस्टेंस तक उसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। कैसा लगेगा क्लियर है? ऑब्जेक्ट का क्या दिखाई देगा? रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो देख, क्या ये वाली रे रिफ्लेक्ट होगी, 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 लेकिन ये वाली रे रिफ्लेक्ट, तो क्या मिरर के कोने पे गिराना है अपने को रे? अरे समझा नहीं है यार? क्या यहाँ पे भी मिरर के कोने पे रे गिराना है
तो क्या ये रे गिरने के बाद इधर ऐसे और यहाँ से यहाँ तक इधर ऐसे चली जाएगी? क्या सबके लिए क्लियर है? इस ऑब्जर्व को इधर लेकर आता मस्त, ठीक है? तो क्या यहाँ से यहाँ तक ऐसे निकल जाएगा? क्या शॉर्ट है क्लियर? ठीक है? और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो क्या अपने को डिस्टेंस AB निकालना है? क्वेश्चन क्या है? इस ऑब्जर्वर को क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है? ऑब्जेक्ट तो उसको कैसे भी दिखेगा भाई, करेक्ट? उसको क्या देखना है? उसकी इमेज को देखना है। कैसा है क्लियर? क्या देखना है? उसकी कैसा है क्लियर? तो अब देखो, यहां से रिफ्लेक्टेड रे मैं यहां पे बनाऊंगा, यहां से रिफ्लेक्टेड रे मैं यहां पे बनाऊंगा, करेक्ट है भैया? यहां पे इमेज है, एवरीबॉडी क्लियर? यहां से यहां तक डिस्टेंस आ जाएगा 1 मीटर, सेंटर पे ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक डिस्टेंस आ जाएगा 1 मीटर। क्या इसको मैं मान लूं x, तो ये भी हो जाएगा x, अरे हां की ना है, करेक्ट? ये x होगा, बोल रहे नहीं क्या होगा? x होगा, वेरी गुड, डन एवरीवन। चलो आगे बढ़े, ठीक है? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, हम लोग यहां से लेके देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखो, ओ आ आउच, सबके लिए समझाएगा? क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल दिखा, टू टाम दुष्यम, सबके लिए क्लियर है? और ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ये और ये, क्योंकि वो बड़ा है, सबके लिए समझा? क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है? क्योंकि यहाँ पे एंगल कॉमन है, यहाँ पे 90 डिग्री है। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है? तो क्या 100 के सिमिलर हो जाएंगे? क्या सबके लिए क्लियर? और अगर ये 100 के सिमिलर हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइड्स आर एग्जैक्टली इक्वल। रेशियो सेम होता है क्या? पैसे बोलना फिर कहीं से रेशियो सेम होता है। 100 के क्लियर? अपने को ये कितना पता है? 1 मीटर, तो आगे वाला कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। क्या 100 के क्लियर? तो यहाँ पे रेशियो कैसे निकलेगा? ध्यान दो, ध्यान दो। क्या ये ट्रायंगल तुमको पता चल रहा है? नाम दो क्या इसको? PQ वाले से नाम हो गया, चल जाएगा। देखिए छोटा वाला ट्रायंगल, म्यू कैंटी और ये और ये, क्या सबके लिए क्लियर है? वो समझ आएगा? छोटा वाला ट्रायंगल नहीं ध्यान है, ये और ये, सबके लिए क्लियर है? क्या रेशियो दे दें? चलो आ जाओ। क्या इसकी ये साइड है 1, इसकी ये साइड 1 है, डिवाइड बाय के इसकी ये पूरी साइड लेनी पड़ेगी, तो क्या 3 बेस्ट। सबको समझाएगा? 4 कैसे आया? क्या यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस 2 इसका मतलब 4। कैसा हो जाएगा क्लियर? इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक साइड कितनी है? 1, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? x। तो क्या x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो कितने रीजन तक दिखेगा? ए बी रीजन कितना है? 8, करेक्ट है? अब क्वेश्चन क्या था हमारा? This observer starts from rest from point A. ये जो ऑब्जर्वर है A पॉइंट से ऐसे निकलता है और इसका एक्सेलरेशन है 200 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे करेंगे? तो वो कितने टाइम तक इमेज को देख सकता है? कैसे करेंगे? तो क्या काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना चाहिए? s = ut + half of, क्या इनिशियल रेस्ट में है तो हाफ ऑफ at स्क्वायर आ जाएगा। क्या शॉर्ट करेंगे? अब इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? क्या शॉर्ट करेंगे यार? यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2, तो यहाँ पे 8 = क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ ये 2 * t स्क्वायर, क्या 2 कैंसिल होगा तो t की वैल्यू मिलेगी √8, इसका मतलब आ जाएगा ट्रू। क्या सबके लिए समझा? तो वो समझ तो रहा है ना यार? तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। और एक चीज देखो ध्यान में इधर, अब एक अपने पास बहुत ही जबरदस्त खाना आइटम है, ठीक है? इसकी आंखें इधर डरेगा, चमकता बहुत सारा, एक भी बात नहीं है, मेरी तरफ मत देखो, बोल रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास क्या है? एक मिरर है। क्या है इधर? क्या ये ग्राउंड पे है यार? और उन्हीं सर के मत देखें, राउसन भी है सब जीनियस के बाद ऐसे ही होता है ना? हाँ, कुछ
यहाँ पे ध्यान दो, एवरीबॉडी क्लियर, अब ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा था, इस आदमी को देख, अपनी पूरी इमेज देखनी है, करेक्ट है? मान लो कि तुम लोग वो घर में वो ये होता है ना, छोटा सा आईना होता है, ये भी लगा शेविंग वगैरह करने के लिए आईना होता है। तो मैं क्या बोल रहा था, नहीं ये आना चला लगा आसा नहीं ना, घर है ठीक है, मगर छोटा आसा सो आईना है ना, छोटा सा शेविंग वगैरह करते हैं हम लोग, है ना? कभी आईने में देख के खाते भी ना हम लोग, हाँ क्या है ना? आईने में देख के खाते भी रहते हैं, तो खा लेना, कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, छोटा सा आईना है, आईने को अपन ने देखा, हमारा टारगेट है कि उस आईने में अपनी पूरी इमेज बननी चाहिए। इस आईने को किधर भी रखो, पूरी इमेज बननी चाहिए। बन सकती है, बन सकती है, बन सकती है, और तुमको खुद को दिखनी चाहिए, बन सकती है क्या? हाँ, दूर रखने का क्या, लंबा पागल हो गया क्या? लाइफ में कभी नहीं उसमें तो पूरी इमेज देख सकता, देखा मैथमेटिकली प्रूव करो, ना डरिए, कोई नहीं सकता, पॉपुलेशन में ऐसा कोई नहीं सकता, चांस ही नहीं, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं। सबके लिए क्लियर? चलो यहाँ पे ध्यान दो, करेक्ट है भैया? पूरी इमेज देखने का मतलब क्या है? क्या इस चमकते हुए सर से आंखों में रह जाएंगे, है ना? और इन चमकते हुए पैरों से, जूता पहना है पॉलिश किया हो, चमकते हुए पैरों से भी आंखों में रह जाएंगे। अरे हाँ, तो वो समझा क्या? तो यहां से यहां तक अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हमको इतना कम से कम मिरर चाहिए क्या? दिस इज आवर टारगेटेड मिरर यार, है ना? अपने को मिरर कितना चाहिए? ये चमकती हुई रे को भी रिफ्लेक्ट करे और ये जूते की भी रे को रिफ्लेक्ट करे। इसका मतलब अगर इसने अपना सर देखा और इसने अपना पैर देखा तो क्या उसको अपने पूरे दर्शन हो गए? That's what we get. Now we are going to consider this distance as D. सबके लिए क्लियर? चलो आ जाओ। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I, क्या सबके लिए क्लियर है? तो इसका मतलब है अगर मैंने ये ट्रायंगल देखा, भैया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखा, ऊ आ आउट, क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? They are exactly equal, करेक्ट ना? I say side commoning, करेक्ट है ना? और एंगल 90 डिग्री है, एवरीबॉडी क्लियर? तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, क्या सबके लिए क्लियर? तो अगर मैं इसको मानूंगा y, तो क्या ऊपर का भी सेक्शन हो जाएगा y? अरे बराबर है ना? एंगल कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री, एवरीबॉडी क्लियर? क्या यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे भी a, तो क्या यहाँ पे भी एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा, क्या सबके लिए क्लियर हुआ? तो अगर ऊपर का साइड हो जाएगा x, तो क्या नीचे का भी साइड होगा x? तो तुम लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज द हाइट ऑफ द मैन? क्या x plus x plus y plus y, इसका मतलब 2x plus, क्या सॉल्व है क्लियर? और हमको जो टारगेटेड चाहिए क्या इतना मिलना चाहिए? अरे इतना मिलना चाहिए, हाँ कि ना? तो इतना मिलना मतलब u या u डैश, तो क्या x plus y चाहिए यार? तो इसका मतलब हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड बोल कितना? क्या x plus y? इसका मतलब आदमी की हाइट से क्या हाफ चाहिए? और ये आंसर डी पे डिपेंडेंट नहीं, यहाँ से डी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि तो जितना मिरर लंबा लेके जाएगा उतने छोटे ट्रायंगल फॉर्म होंगे, जो दिखना होगा दिखेगा, करेक्ट है? तू इंफिनिटी पे भी जा, कोई फर्क पड़ने वाला। अगर तुझे खुद की पूरी इमेज देखनी है तो तुझे हाइट कितनी चाहिए मिरर की? हाँ, h/2। तो अगर 160 सेंटीमीटर का आदमी है तो 80 सेंटीमीटर का मिरर लगेगा, एवरीबॉडी क्लियर? लेकिन बच्चे कौन सी बात भूल जाते हैं? देखो ये मिरर, ये जो मिरर है ना, ये मिरर किधर भी रखा तो चलेगा क्या? ऊपर रखा है यहाँ तो इधर दिखेगा, अब दिखेगा h/2 का ले ऊपर? नहीं 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 नहीं, किधर भी रखा तो चलने वाला। क्या वो जमीन से y दूरी पे चाहिए? y किसकी दूरी? आदमी के आंखों की दूरी जो है ना, आदमी के आंखों की दूरी कितनी है? 2y। तो क्या आदमी के आंखों की दूरी की आधी से मिरर चालू होना चाहिए,
कवि के भावनाओं को समझा तुम लोगों ने? क्या क्या बोला मैं? सबसे पहला, आदमी का जितना हाइट है उससे आधा मिरर चाहिए. अर्ध माणसाचं जेवढं उंची आहे त्याच्यापेक्षा अर्ध हे लागतं मिरर. बराबर है ना? आदमी का जितना हाइट है उससे आधे हाइट का मिरर लगेगा. सबके लिए क्लियर? लेकिन ये मिरर किधर भी रखा तो चलेगा क्या? किधर रखना चाहिए? क्या जमीन से लेके वाई डिस्टेंस पे रखना चाहिए? कहां से रखना चाहिए भाई साहब? जमीन से लेके वाई डिस्टेंस पे. ये वाई क्या है? हाफ ऑफ द आंखों की दूरी. तो जमीन से आंखों की दूरी जितनी है ना उससे हाफ से शुरू होना चाहिए वो. इसका मतलब अगर मैंने एग्जांपल लिया और ये अगर हमारे पास ये आदमी है, मान लो कि इस आदमी की हाइट है 80 सेंटीमीटर और ये जो आंखें हैं इसकी ये है यहां से 30 सेंटीमीटर. करेक्ट है भैया? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड? अरे व्हाट इज द हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड? क्या हाइट ऑफ द मिरर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? कितना आ जाएगा बोल? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा. हाँ कितना? हाइट ऑफ द मिरर कितना लगेगा? 40 सेंटीमीटर लग जाएगा कि 100 के. और आगे मिरर किधर रखना है? तो सबसे पहले आंखों की दूरी देखो. तो ये 30 है, यहां से यहां तक 80 है, तो क्या रिमेनिंग है 50? तो 50 का आधा मतलब यहां से कितना हो जाएगा? 25. तो क्या ये मिरर 25 से शुरू होना चाहिए? तो आगे कितना जाना चाहिए? 40 सेंटीमीटर. तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि मिरर का टॉप कितने हाइट है? तुमको समझ रहा है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन ऐसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि इस मिरर का टॉप कितने हाइट पे है? तो क्या यहां से यहां तक 25 पे? आंखों की दूरी से आधा 25 से हुआ मिरर चालू. 25 से हुआ 25 से मिरर चालू हुआ और मिरर की हाइट कितनी थी? 40. तो कितना आएगा? हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड होगा 40 और स्टार्ट करना चाहिए कहां से? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड. क्या शॉर्ट आगे समझा? बैठिए. करेक्ट. फील्ड ऑफ व्यू, पहला पॉइंट, फील्ड ऑफ व्यू. The region bounded by reflected rays. The region bounded by reflected rays in which the image is observed. In which the image is observed. Image is visible to observers. Image is visible. Full stop. Beyond the field of view, image is not visible. Beyond the field of view, image is not visible. Next point, mirror always forms virtual image of a real object. Mirror always forms virtual image of a real object. Virtual image of a real object. And vice versa. Mirror reverses. Next point. Mirror reverses the perpendicular distance of the object. Mirror reverses the perpendicular distance of the object, which forms the virtual image. Which forms the image. क्या perpendicular distance को रिवर्स करता है? Which forms the image. अरे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिवर्स करता है ना. जब तक तुम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे नहीं तब तक नहीं ले सकते. क्या एवरीथिंग टू फाइंड द फील्ड ऑफ व्यू
Next point. To find the field of view, two reflecting rays at the edges of mirror. हाँ, फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए मिरर के एजेस पे रेज डालनी चाहिए। कहाँ पे डालनी चाहिए? मिरर के कहाँ पे? एजेस पे। मिरर के कहाँ पे? एजेस पे। तो अपने को मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। सबके लिए क्लियर? क्या बोला मैं? टू फाइंड द फील्ड ऑफ व्यू, two reflected rays at the edges of mirror must be drawn. Two reflected rays at the edges of mirror must be drawn. क्या शॉर्ट है क्लियर? देखो डायग्राम ये वाला एक निकालना फर्स्ट, वो वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम करना, उसका एक एग्जांपल। वेरी क्लियर? तुमको समझा क्या? पहले ये निकालोगे, उसके बाद में ये वाला निकालोगे, ये वाला सेक्शन, इसके बाद में ये वाला निकालोगे इधर और बाद में। सॉरी क्लियर? सिस्टमैटिकली अगर कुछ नहीं पता है तो उसको वर्डिंग में लिखना। डॉक्टर साहब कहां गए तुम? बोलो। हाँ क्या हाइट ऑफ, अच्छा वो फील्ड ऑफ व्यू करेक्ट हो गया क्या? उसने देखा, इसने देखा, ये वगैरह सब करेक्ट करेगा। चलो आ जाए। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे ऐसा एक मिरर है, यहाँ पे क्या है? मिरर है, और यहाँ पे एक ये है पेंटिंग है, सब मान लो एक पेंटिंग है, पेंटिंग, ठीक है। और यहाँ पे बाजू में ये लोग हैं जो इस पेंटिंग को खरीदी करने के लिए आए। करेक्ट? तो सिचुएशन क्या है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है। कितना वो डिस्टेंस? 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है, कितना वो डिस्टेंस? 2 मीटर। करेक्ट है भैया? इस लड़के को ये पूरी पेंटिंग दिखनी है कि आधी पेंटिंग? पूरी पेंटिंग दिखनी है। तो इस लड़के को ये पूरी पेंटिंग दिखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? आइए, ये लड़का ये मिरर ये पेंटिंग पूरी कब देखेगा? जब इसके टॉप से रे इसके आंखों में जाएंगे, बराबर है, और क्या इसके पैर से भी रे इसके आंखों में जाएंगे? हाँ गिरा है, बराबर है। और अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जैक्ट इमेज ऐसा बनेगा ये। तो ये पेंटिंग के सामने वाली साइड नहीं, यहाँ से देखेगा तो पीछे वाली साइड देखेगा। उसको सामने वाली साइड देखनी है तो क्या सामने वाली साइड ये एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसी बनेगी? अरे क्या सॉलिड है? तो हमको जो मिरर लगता है ये पूरी पेंटिंग देखने के लिए क्या आपने को यहाँ से यहाँ तक कितना मिरर लगेगा? यहाँ से यहाँ तक कितना मिरर लगेगा ना, बराबर है ना? तो हमारा टारगेट है कि वो मिरर कैलकुलेट करना, उसकी हाइट कैलकुलेट करना, उसकी लेंथ कैलकुलेट करना है। सॉलिड है ना? मान लो कि ये पेंटिंग की हाइट तुमको दी है 1 मीटर, ये इसका भी हाइट दिया तुमको 2 मीटर। क्या सबके नहीं क्लियर? चलो आ जाओ। तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे? क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं? ये लड़के की हाइट है, ये लड़के की हाइट 2 मीटर, लड़के की हाइट 2 मीटर। तुमको समझ रहा है क्या? अरे क्या शॉर्ट है क्या? अब हमको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से 2 ट्रायंगल्स को देखना? इस मिरर को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से, और ये ट्रायंगल देखो, कैसे पे लिखा है? जैसे पूरा का पूरा ज्वाइन करते हैं हम लोग इधर, करेक्ट? तो क्या ये ट्रायंगल है, बराबर है ना? और क्या ये भी लाइन एक्सटेंड कर दूंगा? तो देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख गया? बड़ा वाला ट्रायंगल दिखा क्या? अब छोटा वाला ट्रायंगल दिखा क्या है? यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। करेक्ट है? और एक बात, टी-पॉट डिश, करेक्ट है? टी-पॉट डिश, तुम धड़ाल धड़ुम। कैसा लगे? ट्रायंगल दिख गया? अरे ट्रायंगल दिख गया ना? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है,
सिमिलर है क्योंकि एक एंगल कॉमन है, यहाँ पे 90 डिग्री का शॉर्ट है क्लियर। तो क्या यहाँ से यहाँ तक मैं कंसीडर करूंगा ए, अरे क्या शॉर्ट है क्लियर यार, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 2। अरे यार ये स्टार्टिंग क्या ये पेंटिंग यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर ही होगा। अरे यार ये स्टार्टिंग होगा। तो छोटे ट्रायंगल के लिए तुम लोग क्या लिख सकते हैं, ये छोटे ट्रायंगल की ये साइड कितनी है 3, हाँ के ना। तो क्या छोटे ट्रायंगल की साइड है 3 डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड है, बड़े ट्रायंगल की साइड है, समझे वाला। क्या शॉर्ट है क्लियर है। छोटे ट्रायंगल की साइड 3, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 4, तो यहां से यहां तक 4। अरे यार ये अंडरस्टैंडिंग में कौन करेगा। डायग्राम बनते बनते समझ में आएगा, डायग्राम बनने के बाद समझ में ये तो मैजिक है, क्योंकि तुम लोग ड्रॉ करते हो पूरा का पूरा डायग्राम ही ड्रॉ करोगे और बाद में पढ़ोगे तो कुछ भी पता चलने वाला। तो जी जान लगा के सुन लेना, सिर्फ ज्योमेट्री का यूज है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा ऊ आ आउच, बड़ा वाला ट्रायंगल, और छोटा वाला ट्रायंगल है टू आ टू। सबके लिए क्लियर। तो क्या यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4, तो क्या 3/4 इक्वल टू, हाँ बोल आगे बोल, क्या a डिवाइडेड बाय 2, समझे वाला। तो क्या यहाँ से कैंसिल होगा तो a इक्वल टू आएगा 1.5 मीटर। अरे यार अंडरस्टैंडिंग ना पड़ा। करेक्ट। अब देख क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है तुझे, ऊ आ आउच, सबके लिए ये छोटा वाला ट्रायंगल दिखा। अरे ये छोटा ट्रायंगल है, अब बड़ा ट्रायंगल देखना, यहां से क्या यहां तक ऐसे ड्रॉ कर दूं यार। अरे यार अंडरस्टैंडिंग ना पॉइंट, क्योंकि ये रे अगर लड़की के सर से निकल रहा है तो क्या यहाँ पे भी ये रे सर के साथ मीट होगा, हाँ कि ना यार। अरे क्या शॉर्ट अटैक नहीं है यार। तो यहाँ से यहाँ तक देख, ये यू या यंगा जॉन चॉन, सबके लिए क्लियर। देखना ये छोटा वाला लिखना है, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से बड़ा वाला ट्रायंगल। क्या सबको समझा, सबको समझा। चलो बोलो, ये छोटी वाली साइड हम लोग बी मानते हैं, ये वाली साइड हम लोग मानेंगे बी। चलिए आइए बोलो, यहाँ से यहाँ तक कितना 3, यहाँ से टोटल कितना, अच्छा इक्वल टू ये वाली छोटी साइड कितनी b और ये वाली साइड। क्या लड़की की हाइट 1 है, फ्रेम की हाइट 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना 1, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 1, तो क्या b डिवाइडेड बाय 1, समझने वाला। तो b का वैल्यू कितना है 0.075 मीटर, हाँ क्या 0. सबके लिए समझाना कितना है। अरे कुल करनी रे 0. किती आलं 75 मीटर आला ना। हां मग आता सांग मिररची लेंथ किती लागणार a + b है ना, आपल्याला किती लागेल, हे टोटल a माहिती आहे, हे b माहिती आहे, तर मग किती मिरर लागेल बस लेंथ ऑफ मिरर किती a minus b, that is 1.5 minus 0.75, that is equal to 0.75. क्या सॉल्व है ये? अरे आएगा ना, देखो यहाँ एक लड़का है, लड़का बहुत एक लड़की है, एक लड़की है 2 मीटर की, बापा 2 मीटर, करेक्ट 2 मीटर की लड़की है, और यहाँ से यहाँ तक इधर ये जो है 4 मीटर का मिरर रखा है, यहाँ से 4 मीटर का 0.4 मीटर का मिरर, 0.4 मीटर का मिरर है। समझे? अरे क्या सबके लिए क्लियर हुआ? उनको समझा नहीं है यार, क्या बोला? 2 मीटर की लड़की मत लंबी करेगा, मिरर हाइट में कम है, उसका कंप्लीट है, मेरी इमेज दिख नहीं रही, बोले पूरी मेरी इमेज नहीं दिख रही, तो अपने को ये बताना है कि उस लड़की का कितना पार्ट उस मिरर में दिख रहा है। करेक्ट? अब देखना ये मिरर, हाँ बहुत भारी हंसा, ये मिरर है ना, अरे ये मिरर है ना, ये लड़की की इमेज बनाएगी क्या? पूरी बनाएगा आधी बनाएगा, बराबर है ना? मालूम क्या मिरर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, क्या इमेज पूरी बनाएगा?
इमेज का बनना मिरर के लेंथ पे डिपेंड करता है क्या? इमेज का बनना, क्या मिरर का एक भी मॉलिक्यूल होगा तो इमेज पूरी बनेगी? अच्छा आधा कट कर दिया तो भी इमेज, चौकोर रह गया तो इमेज, तो क्या इमेज हमेशा पूरी बनेगी? अरे क्या सोने के लिए इमेज हमेशा करेक्ट कर, लेकिन इसको दिखेगी कितनी, वही कैलकुलेट कर रहा है, दैट इज आवर टारगेट। भाई लंबी लड़की 2 किलोमीटर की, 2 मीटर की, 2 मीटर, 2 मीटर, अरे गलती से बोला ना भाई, करेक्ट है अभी। यहाँ से यहाँ तक एक मिरर रखा है ऊपर, ठीक है, और ये मिरर जो रखा है यहाँ से वो रखा है 0.9 मीटर। कितने मीटर पे रखा है? 0.9 मीटर। कितने पे रखा है भाई साहब? 0.9 पे रखा है। अब क्या होगा, क्या इस लड़की का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 0.5, लड़की का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है मिरर से? मैं अगर प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इधर ही देखना, तुम्हारा लिखा हुआ अगर बाकी है तो बिल्कुल नहीं लिखना, ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, बुक में उतारना इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट एवरीवन, ध्यान दें। क्या ये लड़की यहाँ से 0.5 मीटर पे है, तो इसकी इमेज कितने पे बनेगी? अरे 0.5 पे बनेगी ना, तो लड़की की इमेज बन गई। उतनी हाइट की मिलेगी कि थोड़ा सा कम मिल जाएगी? अरे उतनी हाइट की मिलेगी कि छोटी मिलेगी लड़की? उतनी हाइट की। तो क्या यहाँ से रे ऑफ लाइट इसकी आंखों में जा रहे होंगे और यहाँ से रे ऑफ लाइट इसकी आंखों में जा रहे होंगे, तो वो समझाइए। तो ये रे ऑफ लाइट अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो यहाँ से कुछ यहाँ तक लड़की का पार्ट दिखेगा। अरे आप अंडरस्टैंड। और अपन अगर यहाँ से रे डालें तो ये देखिए इसके हाइट पे, देखिए मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ समझ रहे हैं? मैंने क्या लड़की की पूरी इमेज बनाई, पहले लड़की की पूरी इमेज बनाई, फिर बाद में मिरर के कॉर्नर से ये 2 रेज निकाली, तो क्या इस 2 रेज को एक्सटेंड किया, तो क्या इस लड़की का इतना पार्ट दिखेगा? हाँ गया। और अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या इसको ये वाला हाइट रहेगी, अरे इस पॉइंट की इधर हाइट रहेगी ना, और ये वाला पॉइंट मतलब यहाँ पे रहेगा, तो क्या ऐसे इंसिडेंट हुआ होगा, यहाँ से इंसिडेंट हुआ होगा, यहाँ से इंसिडेंट हुआ होगा, और ये ऐसे गए होंगे। अरे आलू अंडरस्टैंडिंग क्या शॉर्ट है क्लियर? अब ये डायग्राम बनी ऐसे, और हमको ये मिरर का लेंथ दिया गया है 0.3 मीटर, ऐसा कुछ मिरर का लेंथ दिया है, रेडी है। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि लड़की क्या कितना हाइट दिखेगा? निकाल सकते क्या? चलो निकालते हैं। कैसे? वैसे अब तुम लोग हेल्प करोगे। ये टोटल ये कितना? 0. ये कितना? यहाँ से टोटल लेंथ कितना? 1.2। ये टोटल कितनी है? तो ये ऊपर वाली कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक कितना? 0.8 बराबर है ना? क्या ये वाला ट्रायंगल ये ऐसे तूने तो मिली नहीं, समझ गए दोनों ट्रायंगल? अरे ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ, कैसे क्लियर? कहाँ से कहाँ, कहाँ से वहाँ, वहाँ से कहाँ, सबके लिए समझा गया? अरे बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों समझा गया तुमको? बड़ा वाला ट्रायंगल और हाँ, तो चलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या फिर से a मान ले, ये वाली, अरे ये वाली a मान ले, हाँ कि ना? बराबर है क्या? तो क्या यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है 0.5, बराबर क्या? करेक्ट है। आप देख यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ 1 मीटर, सबके लिए समझा? सबके लिए क्लियर? मैं उधर का भी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ और अब गपचुप आंसर तो क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना? 1 है ना? यहाँ से कितना? ये टोटल कितना? 1.2। ये कितना? 0.8। ये वाला कितना? करेक्ट ना? तो ये कितना? हाँ? 1.1। तो क्या ये वाला ट्रायंगल देख, ये वाला ट्रायंगल और ये ऐसे वैसे ये वाला ट्रायंगल ये सिमिलर है, तो बोल रहे क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना? 0.5 डिवाइडेड बाय क्या? 1। अरे 0.5 डिवाइडेड बाय 1 ना, इक्वल टू कितना बोल? तो यहाँ से यहाँ तक 1 यहाँ से यहाँ तक कितना? 1.1 मिल गया ना भाई? यहाँ से तक कितना? a का वैल्यू कितना मिलेगा? 1.1। a का वैल्यू मिल गया 1.1 और
कहना है यार, चिल्लाने में भूल गया मैं कहने का। ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है A और यहाँ से यहाँ तक निकालना है B, तो अपने को ये वाला पार्ट कितना वो निकालना है। अरे अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। चल फिर से चालू करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना बोल, यहाँ से यहाँ तक 0.5 क्या सबके लिए क्लियर है? यहाँ से टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना 1.1 और यहाँ से यहाँ तक कितना, क्या सॉर्ट है क्लियर? A का वैल्यू कितना मेरा बोल 2.2 बेटा, चल ठीक है तो प्रॉब्लम। B का वैल्यू निकालते हैं, B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू देखो कितना आता है क्या, 0.5 divided by 1 that is equal to 0.8 divided by B, करेक्ट? तो B का वैल्यू कितना मिल रहा है 1.6, क्या शॉर्ट है क्लियर? है ना, बराबर है क्या? हाँ, आप ध्यान दें एक मिनट, ये वैल्यू कितना मिल रहा है A का वैल्यू कितना मिल रहा है 2.2 का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे तक कितना 2.2। इसका मतलब अपनी डायग्राम गलत है, कैलकुलेशन गलत नहीं है, जमीन भी दिखेगी। अरे ये रे इधर आएगा नहीं, कैलकुलेशन ऐसा बोल रहा है कि ये रे जो है ना, ये रे ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा ये रे और ये जमीन से टक्कर खाएगा। अब ये फ्री हैंड डायग्राम बनाए इसलिए थोड़ा गड़बड़ है। देखो ये एक्चुअल डायग्राम बनेगी कैसे, देखो ध्यान दो, यहाँ से ऐसा है करेक्ट, यहाँ पे मिरर है, एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे मिरर है, सबके लिए क्लियर? ये रे यहाँ से निकली है और ये जमीन के साथ टकराई है, तो इसको जमीन दिख रही है सामने में, और हम लोगों ने जो है निकाली, ये लड़की की इमेज इधर है, सुन लो थोड़ा ध्यान दो, ये ऐसा और यहाँ से ऐसा करेक्ट। ये वाला हाइट तुम लोगों ने सही निकाला, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट निकाला तुम लोगों ने 1.6 एकदम करेक्ट, 1.6 मीटर। अब हालांकि यहाँ से यहाँ तक अपने को कितना मिला है 2.2 मिला है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है भाई कि यहाँ से यहाँ तक 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब लड़की की पूरी हाइट दिख रही है प्लस क्या ये वाली जमीन भी दिख रही है, तो क्या ये जमीन का भी इमेज यहाँ पे ऐसा बन रहा है ये? अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? तो वो उसके टोज भी दिख रहे हैं और टोज के पहले के आगे की जमीन भी दिख रही है, लेकिन वो ट्रायंगल सिमिलर होने की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब कितना पार्ट दिख रहा है उसका? हाँ, यहाँ से 2.2 तक दिख रहा है, एवरीबॉडी क्लियर ना? तो यहाँ से अगर ये 2.2 तक दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक 1.6 दिख रहा है, तो क्या ये टोटल कितना है 2 मीटर, टोटल कितना है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.6, तो बचा वो पार्ट कितना है 0.4 पूरा दिख रहा है, प्लस ये आगे की जमीन भी दिख रही है। अब पहले से तो मैं नहीं जानता था ना कि ये ऐसे इंटरसेक्ट होने वाला है, कितना भी मैं ट्राई करूं क्या पहले से मुझे आंसर पता हो सकता है बनाए हुए प्रॉब्लम का? चांस नहीं, मैंने कितना ट्राई किया इसका अच्छे से नंबर बना ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो, ये 2.2 इसका मतलब उतना आंसर गलत नहीं आया है, ये यहां से 2.2 तक दिखता है, इसका मतलब इसी ट्रायंगल को अगर कंप्लीट करो तो क्या 2.2 के रीजन में मतलब यहां से यहां तक ये जमीन पूरी की पूरी दिखेगी, जमीन भी दिखेगी। अब जमीन कितनी दिखेगी, क्या ये कैलकुलेट करने के लिए हमको ये वाला भी ट्रायंगल सिमिलर लेना पड़ेगा? देखिए ये वाला ट्रायंगल ऐसे सिमिलर लेना पड़ेगा, ये वाला और ये बड़ा वाला इसको सिमिलर लेना पड़ेगा, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या? और क्या यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? अरे यार, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्या जमीन कितनी दिख रही है वो मान लेते हैं x, क्या यहां से यहां तक डिस्टेंस है 0.2, समझाई नहीं ना? क्या शॉर्ट है, क्लियर है यार? ये पूरी दूरी कितनी आई 1 मीटर। अरे यार, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? करेक्ट एवरीवन? तो क्या कितना पार्ट जमीन का दिखेगा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल यूज कर, क्या यहां से यहां तक 0.2, समझाई नहीं है यार? यहां से यहां तक 0.2, यहां से यहां तक बोल, यहां से यहां तक, समझा वाला? इक्वल टू बोल, यहां से यहां तक क्या x, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी? अब आ गया क्या? तो कितना पार्ट दिखेगा? x इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 2.2, इसका मतलब 1/11 पार्ट दिख जाएगा और एक्स्ट्रा। तुमको लगा था ये गलती हो गया?
गलत होने के लिए क्या है, सिमिलर ट्रायंगल जो है ना, गलत क्या होने वाला है वो, गलत मतलब प्रॉब्लम का मीनिंग, आंसर का मीनिंग हम लोग निकाल नहीं सकेंगे, इतना ही होगा ना, और क्या हो सकता है, वैल्यू गलत आने का स्कोप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। ऐसा कौन सा बड़ा इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं, कुछ नहीं, सिमिलर ट्रायंगल्स। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? इसका मतलब यहां से लेके पूरा ये और जमीन का थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, लेकिन जमीन का पार्ट तो ये तो कैलकुलेट नहीं करवा सकता है, तो हमको यहां से टोटल डेप्थ उसने दी 2.2, तो जमीन का पार्ट अपने को निकालना था, तो वो इस लड़की के पैर से 1/11 तक जमीन का पार्ट दिखेगा। समझा? क्या गलती से प्रॉब्लम बन गया है? करेक्ट। इसका एक शॉर्टकट भी मैं जानता हूं, हाँ आपको पहले पता नहीं माना, सिंपल। देखिए अगर तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पे धीरे ध्यान दो, लड़की जो है ना, इसको अपनी पूरी इमेज देखनी है, पूरी। कितनी किलोमीटर, कितनी मीटर की लड़की है? 2 मीटर की लड़की है। कितने मीटर की लड़की है? तो उसका पूरा हाइट देखने के लिए कितना मिरर चाहिए? 1 मीटर। और कहाँ पे रखना चाहिए? क्या जमीन से 1 मीटर पे रखना चाहिए ना भाई साहब? जमीन से तो क्या यहां से यहां तक ये पूरा रखना चाहिए मिरर? हाँ कि ना? अपन ने पूरा रखा क्या? अपन ने पूरा रखा क्या? तो अपन ने कितना रखा? देख सुन ले, क्या ये इमेज बनेगी? सुन लो, ये जरा डिफिकल्ट है, क्या मैंने शॉर्टकट निकाला है, भगवान ही जानता है। अगर इसका आंसर गलत आया तो गलत आया, मतलब मैंने सोच कर निकाला, देखते क्या होता है। एवरीबॉडी क्लियर? इस लड़की को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए क्या इतना काम का मिरर है? इसके नीचे गया तो पूरी दिखने वाली, इसके ऊपर गया तो पूरी दिखने वाली। तो क्या इतने रीजन में अगर हम लोगों ने मिरर को रखा तो लड़की को पूरी की पूरी दिखाई देगी। एवरीबॉडी क्लियर? तो काम का मिरर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? काम का मिरर कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या लड़की की हाइट है 2 मीटर? लड़की की हाइट कितनी? लड़की की हाइट यहां से आगे कितना है भाई साहब? 2 मीटर है ना? यहां से आगे कितना है? 2 मीटर। तो मिरर कितना लगने वाला है? 1 मीटर का। तो क्या ये काम का मिरर है? तो इसको बोलेंगे काम का रीजन, है ना? इंपॉर्टेंट रीजन, काम का रीजन। एवरीबॉडी क्लियर? ध्यान दे रहे? यहां से यहां तक काम का रीजन है। इसमें अगर इसमें मिरर आया तो क्या लड़की की आंखों में जाएगा रे? लड़की की आंखों में रेज जाएंगे ना? अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सबके लिए क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम में अगर तुम लोग देखो तो मिरर, क्या इस मिरर की हाइट जमीन से 1 मीटर है ना? मिरर की हाइट जमीन से कितनी है? 1 मीटर से आगे अगर 1 मीटर रखा तो दिखाई देगा। एवरीबॉडी क्लियर? 1 मीटर से आगे 1 मीटर रखा तो दिखाई देने वाला। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यहां से यहां तक कितना है? 0.9। ये 0.9 काम का है? नहीं। काम का मिरर कितने लेंथ से चालू होगा? 1 मीटर से चालू होगा ना? तो यहां से 1 मीटर मतलब इधर का 0.1 खा लेगा वो, इधर का 0.1, तो बचेगा कितना? मिरर 0.2 का बचेगा। मिरर 0. तो काम के रीजन में मिरर कितना बचा? काम के रीजन में मिरर कितना बचा? 0.2। अगर मिरर काम के रीजन में हो तो क्या खुद के लेंथ से दुगना दिखाता है? मिरर अगर काम के रीजन में हो, ठीक है, 1 मीटर का मिरर है और पूरा का पूरा काम के रीजन में है, तो क्या खुद की जितनी लेंथ है उसका दुगना दिखाएगा? हाँ कि ना? तो काम के रीजन में कितना मिरर है? 0.2 मीटर का दुगना। अब ढूंढना शॉर्टकट कहां पे है? कभी भी आगे से सिमिलर ट्रायंगल यूज करने की जरूरत नहीं। काम का रीजन देख लेना। अबे ओए, तेरे काम का रीजन कितना है? क्या h/2 काम का रीजन है? h/2 काम। ये देख, इसके नीचे का मैंने पार्ट क्यों नहीं लिया? अरे देखो ना यार, ध्यान दो ना यार, इधर से अगर रे इधर इंसिडेंट होगा तो उसकी आंखों में जाएगा क्या? इधर अगर रे इंसिडेंट होगा उसकी आंखों में जाएगा क्या? चांस ही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट एक्सट्रीमिटी अपन ने निकाली थी। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्या यहां से शुरू होके यहां तक, अगर कोई रे यहां से आगे गिरे तो क्या उधर निकल जाए? तो इन मैडम की आंखों में कौन सा रीजन जाएगा? इसका फील्ड ऑफ व्यू के इतने में कितना ही पार जाएगा यार? तो क्या अपने आंखों से, यहां से आंखों की हाइट से h/2 से अपने को दिखना चालू होता है? बराबर है क्या?
और वहां से लेके अपने हाइट तक हम लोग देखते हैं, ऊपर के रेज ऊपर लेकर जाएंगे, उसके नीचे के रेज नीचे लेकर जाएंगे। इसका मतलब अपने लिए काम की हाइट कितनी है? काम की हाइट कितनी है? काम की हाइट कितनी भाई साहब? क्या शॉर्ट है क्लियर? और अगर काम की हाइट है h/2 तो h/2 के अंदर जितना भी मिरर होगा क्या वो दुगना दिखाएगा? h/2 के अंदर जितना भी मिरर होगा वो दुगना दिखाएगा। तो बोलो यहां से यहां तक कितना? 0.3। क्या 1 मीटर निकाल दो नीचे का? नीचे का 1 मीटर निकाल दो, ऊपर बचा कितना? 0.2। तो क्या 0.2 का दुगना मतलब 0.4? क्या 0.4 ही दिखेगा? अरे यार, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो क्या एक बार ये 0.4 मिल गया तो क्या 1.6 मिलना कोई बड़ी बात? अरे यार सबके लिए क्लियर है, ये 0.6 से तो क्या 0.2 भी निकालना कोई बड़ी बात? तो तुमको क्या समझ? अपने को काम का जितना मिरर है उस रीजन में थोड़ा भी मिरर अगर एंट्री मारा तो वो अपनी लेंथ का दुगना दिखाएगा। इसको लिखोगे कैसे तुम लोग? लिख लेंगे ना, मैं साइन था, लेकिन देख लो एवरीबॉडी क्लियर? काम का रीजन देख लेना, काम के रीजन में जितना मिरर एंट्री मारेला है, जितना मिरर उससे डबल दिखाई देगा। एवरीबॉडी क्लियर? हाँ सुनो, ध्यान दे यार। एक मिनट। अब कोई ट्रायंगल नहीं, कोई सिमिलर ट्रायंगल नहीं, कुछ नहीं, यहां से यहां तक अपन देखेंगे। बराबर? जीरो 0.8 आगे ना, गधे की तरह आंसर दे दिया ना। करेक्ट है बराबर है नहीं? अरे मैंने बोला पहले काम का रीजन निकाल रहे थे, तो यहां से यहां तक कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर इसका मतलब काम का रीजन कितना होगा? काम का रीजन कितना होगा? क्या 0.5 काम का रीजन होगा? तो यहां से यहां तक 0.3 और मिरर का कितना? 0.2। तो अंदर मिरर कितना बचा? 0.6 का दुगना कितना? सॉरी 0.3 का दुगना कितना? 0.2 बच गया ना? तो यहां से यहां तक 0.3, यहां से यहां तक कितना? 0.2, तो बचा 0.2 का दुगना। क्या शॉर्ट है क्लियर? लिखना मध्ये असं म्हणलं असेल डोळे नाही तो डोक्यावर डोळे असतात। एक तर पोरगी 2 मीटरची आणि डोळे कुठं? डोक्यावर। मग काय टेन्शन घेऊ नका। एवढी क्लियर? इथं घ्यायचे, एकदम डोक्यावर घ्यायचे डोळे। कळालं? म्हणजे तुला डोळेच बघायचे असतील हा, म्हणजे वर जाऊन चढून मग बोलून असं। हाइट से आधा रखना, नीचे से आंखों के हाइट्स का आधा। अब आंखें तो सर पे हम लोगों ने कंसीडर की, तो आंखों का हाइट 2 मीटर, तो आंखों का हाइट अगर 2 मीटर तो क्या आंखों के हाइट से आधा मतलब 1 मीटर से आगे मिरर चलोगा। मैंने तुमको करके बताया नहीं? अरे तुमको करके बताया था ना? हाइट ऑफ मिरर, यहां से यहां तक हाइट ऑफ मिरर 1 मीटर होगा तभी दिखना चालू होगा, और यहां से यहां तक पूरा देखने के लिए h/2 चाहिए वहां से आगे। डन? लेक्चर मिस मत करो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक एक एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। देखिए इधर ध्यान दे, सब लोग यहाँ पे ध्यान दें। ये मिरर है आगे ना, ओ भाई साहब क्या है? मिरर है, यहां से यहां तक की दूरी कितना? 2 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी आएगी? अरे 2 सेंटीमीटर आएगी ना। मिरर क्या करता है? क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अंदर दिखाता है? कौन से डिस्टेंस को अंदर दिखाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अंदर दिखाता है ना। एवरीबॉडी क्लियर? तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बोल कहां? काटनी पड़ेगी, बराबर है? क्या सबके लिए क्लियर? क्या यही 2 मीटर अंदर दिखेगा यार? क्या मुझे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए? अरे तो यहां से यहां तक 2 मीटर, तो यहां से यहां तक 30, तो यहां से यहां तक कितना? 1 मीटर। क्या हमेशा वो लाइन निकालो जो लाइन मिरर को परपेंडिकुलर हो। कौन सी लाइन निकालो? वो लाइन निकालो जो मिरर को, और अगर मिरर को परपेंडिकुलर हो तो यहां से यहां तक भी 1 मीटर में मिल जाएगा। अब यहां से यहां तक 1 मीटर मिलेगा तो क्या ये इमेज यहां पे बन जाएगी? तो क्या ये लाइन में ज्वाइन कर सकता हूं? तो यहां से यहां तक दूरी 2 मीटर होगी तो यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी? और अगर ये 2 मीटर होगी तो यहां से यहां तक एंगल कितना होगा?
30 डिग्री। तो क्या इमेज के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है ना, तो क्या यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यार, तो ये वाला क्या होगा, cos किसने है, तो क्या 2 cos 60 कितना होगा 2, तुमको समझा क्या, तुमको समझा क्या, एंड कॉमा क्या 2 sin 60 है, 2 cos 60 और 2 तुमको समझा ही नहीं है, 2 cos 60 और 2, तो यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, ये आ है, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 60 का वैल्यू 1/2 2 into a root 3 divided by 2, ये आंसर है। अरे क्या शॉर्ट है क्या, देखो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम लोग ऐसे मान लिया कि ये वाला है, ये एंगल मान लिया 60 डिग्री, मान लो कि ऑब्जेक्ट मैंने रखा है किधर, इधर, ठीक है, ओरिजिन क्यों, ओरिजिन पे क्या होगा, हाँ गुड क्वेश्चन, प्रॉब्लम ही नहीं बनी, करेक्ट है क्या, ऐसे ही प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हाँ ऑब्जेक्ट इज ऑन द मिरर, object is on the mirror, object is 5 meter down the mirror, object is 5 meter up the mirror, करेक्ट है क्या, ऐसे प्रॉब्लम को टेंशन नहीं, 0 0 0 सबके आंसर, एवरीबॉडी क्लियर, आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 मीटर, क्या सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये 4 ये 60 तो ये कितना, क्या 4 सामने वाली साइड है तो 4, अरे 4 sin 60 ना, तो इसका मतलब क्या 2√3 आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है बोल, अब कॉम्प्लिकेटेड बन गया प्रॉब्लम, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पहले वाला तो इजी था, तो यहाँ से यहाँ तक 2√3, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा सर 2√3 आएगा, हाँ क्या, तो क्या ये ज्वाइन कर दूं, करेक्ट है ना, तो क्या यहाँ से ये एंगल 60 आ जाएगा, 100% क्लियर, अरे यार यहाँ से यहाँ तक 100% क्लियर ना, अब ये 60 आना फिर ये किती असणार, असं काय करणार इसको, कोणी तुला बघितलं का, तू कोणाला बघितलं, 90 एवरीबॉडी क्लियर, अरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म होंगे ना यार, ट्रायंगल कैसे फॉर्म होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इधर जैसा ट्रायंगल बनाया वैसे इधर भी ट्रायंगल बनेगा, ये 60 हाँ क्या, तो ये 60 तो ये कितना, ये 60 तो ये कितना, अरे बाप, ये 60 तो ये कितना 30, ये 30 तो ये कितना 30, ये 30 तो ये कितना, या ऐसे भी करो 60 + 60 + 60 180, अरे क्या सबके लिए क्लियर, अब यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, तो क्या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यार, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके इसकी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, आएगा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आने की वजह से दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, शॉर्ट है क्लियर, बहुत हेवी गया आज का लेक्चर, भाई बहुत ही हेवी गया आज का, चलो लिख लेना।